में कोरोना केसेस की तादाद 15,000 से जायद, 335 अमवात। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में नजरसानी की मुखालिफ। चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम का मुसव्विदा जारी। क्या नैब को बेख्तियार बनाने की कोशिशें हो रही हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से, रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी से। वार्म वेलकम टू द शो। नैब एक ऐसा इदारा है जिससे हर एक को शिकायत है और ये भी लग रहा था कि ये शिकायतें अब हमेशा रहेंगी। जो ऑपोजिशन में थी पार्टी, कोई भी पार्टी हो चाहे वो, उस वक्त भी उनको इतराज था, फिर गवर्नमेंट में आके भी इतराज हो जाता है। मसलन हमने पिछले टेन्योर में देखा कि PMLN उस वक्त कान बंद कर लेती थी जिस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध में नैब की दरअंदाजी की शिकायत करती थी। फिर खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने नैब को तनबीह की। हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों ने नैब को तनबीह की, नैब से नाखुश रहे, नैब ज़दा हुए। इसी तरीके से PMLN के भी बहुत सारे लोग नैब से के मुतासरीन में शुमार हुए। जब PTI की गवर्नमेंट आई तो अपोजिशन का कंसेंसस हो गया कि नैब अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो वही PMLN जो माजी में नैब के खिलाफ बात सुनकर कान बंद कर लेती थी, वो भी इस बात में पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो गई कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुछ अर्से के बाद जब नैब ने गवर्नमेंट के लोगों को सवाल करना शुरू किया तो फिर कुछ लोग आकर जो कि गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते थे वो भी नैब के खिलाफ बात करने लगे। सो एक तासुर, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बन चुका है कि वो लोग जो अकाउंटेबिलिटी को भी सपोर्ट करते हैं वो भी नैब की वर्किंग से खुश नहीं है। वो भी ये समझते हैं कि नैब बहुत लोगों को बुलाता है, उनसे सवालात करता है और फिर उन्हें क्लीन चिट दे देता है, जेल में भी बंद कर देता है। इसी का जिक्र शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कुछ दिया। लेट्स वॉच। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, आप शहबाज शरीफ साहब की तफ्तीश कर लें, लेकिन वहां कैमरा लगाकर पाकिस्तान को अवाम के दिखाएं कि आप क्या सवाल पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नैब में रहा हूं ना, नैब का सिर्फ एक मकसद होता है कि शख्स की बेइज्जती की जाए, फिजिकली की जाए, अवाम के सामने की जाए कि हमने उसको बुला लिया। मैं 70 दिन रहा हूं, मुझसे एक सवाल काम का नैब ने नहीं पूछा। So basically आपके ख्याल से फिर क्यों बुलाया शहबाज शरीफ साहब? बेइज्जती करने के लिए। सबसे ज्यादा नैब के चेयरमैन के इख्तियारात पर सवालात उठाए जाते थे, उनकी तैनाती पर सवालात उठाए जाते थे। खुद PTI ने यह बात कही थी कि जो तैनाती का तरीका है उसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि आप समझें कि एक इंडिपेंडेंट शख्स को सिलेक्ट किया जा सके, क्योंकि अपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट मिलकर ही अगर नैब के चेयरमैन की तैनाती करती हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंस उनको नहीं मिल सकती। मगर अब जो हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार किया है उससे नैब को ज्यादा जोरदार बनाने के बजाय अब ये साफ नजर आ रहा है कि नैब को टूथलेस बनाया जा रहा है, इख्तियारात महदूद कर दिए जाएंगे। किस लिए हम ये बात कर रहे हैं, इन तरमीम पर एक नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक। चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। किसी मुकाम को सब जेल करार नहीं दिया जा सकेगा। टैक्स ड्यूटी के मामलात नैब के दायरे कार में नहीं आएंगे। इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस के मुताल्लिका इदारों को मुंतकिल कर दी जाएंगी। यानी जो इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, जो इंक्वायरी का इदारा है, वो अब काम करेंगे। नैब खुद से नहीं तफ्तीश करेगी, क्योंकि हम ये बात सुनते भी रहे हैं कि कहा जाता था कि नैब की जो तफ्तीश है वो बड़ी कमजोर है। अहलिया, बच्चे, भाई और बहन बेनामीदार की कैटेगरी में नहीं आएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ज़ेर कफालत अहलिया और बच्चों में सिर्फ वो शुमार होंगे जो जाती तौर पर टैक्स फाइलर ना हो। वफाक और सूबाई रेगुलेटर बॉडी के दायरेकार वाले मामलात भी नैब नहीं देख सकेगा। नैब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन पर तहकीकात ही नहीं कर सकेगा। इन तरमीम के बाद क्या नैब किसी का भी एहतसाब करने के काबिल रह जाएगा, इस पर ही बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू फैसल करीम कुंडी साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे पहले से शोर मचा रही है नैब के ऊपर। ये तरमीम में आप सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी तरमीम पढ़ी अभी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका है और अभी जो है उनको बिल की सूरत में जो है उसको लाना पड़ेगा और इसमें जो है सेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो है वो हुकूमत ने अपोजिशन की जमातों से रब्ता किया था रिगार्डिंग नैब के जो बिल है,
और उस पर पीपल्स पार्टी अपना भी एक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सेनेट में उन्होंने पेश की है। और अगर अपोजिशन से रब्ता करें, मुझे पता नहीं है PMLN की क्या पोजीशन है, अगर पीपल्स पार्टी से रब्ता करेगी अपने जो है, पहले भी हमने कहा कि हम उनके साथ बैठने को तैयार है नायब की बिल में, तो जो आएंगे तो हमारी जो कंसर्न जो हमारे मेंबर्स हैं जिनको हमने डिप्यूट किया हुआ है नायब के हवाले से, तो उनके साथ बैठ के जो भी वो फैसला करेंगे तो पाकिस्तान सोसाइटी उसको उससे एग्री करेगी। लेकिन ये देखें, नैब आज नहीं, हमने पहले दिन से कहा था, जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त हमने कहा था कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते और नैब को जो है ख़त्म होना चाहिए। उस वक्त PMLN के हमारे भाई जो है वो एग्री नहीं कर रहे थे। आज वो मान रहे हैं कि जी हमारी वो गलती थी, चलो आज मान रहे हैं, फिर भी ठीक है। मतलब है कि देखें, आज देखें, हम ये समझते हैं कि नैब जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आज आप बाकी छोड़ दें, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह साहब हैं, उनके ऊपर अभी तक जो है नैब रेफरेंस जमा नहीं करा सकी। 16 लोगों की बेल हो चुकी है। पिछले दिनों, ये 3-4 दिन पहले, उनके बेटे जो हैं वो MPA भी हैं, फारूक शाह, उनकी बेल भी कैंसिल कर दी गई, लेकिन अभी तक रेफरेंस ही जमा नहीं हुआ। पहले आ रहा था जी इनकी जो है पता नहीं 122 करोड़ रुपए इनकी पत्नी जायदाद, हालांकि उनकी जो ऑफिशियल जो उन्होंने जमा कराई हुई है वो जितनी भी, फिर उसके बाद लगे रहे। आज आप मुझे बताएं कि मोर देन 2 मंथ्स हो गए, 2 महीने से ज्यादा हो गए। खुर्शीद शाह साहब इस वक्त जो है वो नैब की कस्टडी में, लेकिन क्या रेफरेंस नैब में जमा करा? कोई रेफरेंस नहीं है। सो बेसिकली आप जो कह रहे थे, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने वो बात सुन ली है इन तरमीम नहीं, गवर्नमेंट की देखें नहीं, अब देखें जैसे अब्बासी साहब थे, हमारे बरश जरदारी साहब थे, फरियाल तालपुर साहबा को उन्होंने अदा किया, बाकी शहबाज शरीफ सारे। देखें, जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उसमें हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब अपोजिशन पे अभी तक साबित नहीं होता कि ये चीज है, आप उनको अंदर कर देते हैं। और जब रिपोर्ट एक आ जाती है और आप कहते हैं कि नहीं, ये हुकूमत की जो रिपोर्ट है ये गलत है, इस पे आप फ्रांसिक वो करें। सो सपोर्ट करेंगे आप गवर्नमेंट को? देखिए, हमारे जो लीगल टीम बैठेगी उनके साथ, और जो भी पॉइंट्स हैं हम भी अपने पॉइंट्स देंगे, उनके भी देखेंगे, देखते हैं क्या चीज होती है। उसके बाद जो हमारे लीगल टीम का पॉइंट ऑफ व्यू का पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। राइट। तारिक फजल चौधरी साहब, नैब के हवाले से हुकूमत की तरमीम को आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी तकरीबन 2 से 3 माह पहले ये सारी चीज जब इनिशिएट हुई, तो उस वक्त ये जो ड्राफ्ट था, ये हमारे लोगों ने उससे पहले भी देखा था और इस पर कुछ काम हो भी चुका है। शायद एक कमेटी भी बनी हुई है पार्लियामान के अंदर जो इस पर काम कर रही है। मैं समझता हूँ इस पर इंफरादी राय तो शायद देना मुश्किल होगी, लेकिन जमात की सतह के ऊपर हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं, जिनमें शायद फरकाना भाई साहब हैं, हसन साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं, वो इसको देख रहे हैं कि जितनी भी इसमें से बेहतरी लाई जा सके वो लाई जाए। शायद फरकाना भाई साहब का आपने छोटा सा क्लिप अभी चलाया। बुनियादी तौर पे जो नैब से इशू है वो यही है कि नैब को मौजूदा हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है अपोजिशन के खिलाफ। और जब वो लोग गिरफ्तार होते रहे अपोजिशन के 1 by 1, तो उसके बाद बयानात जो हुकूमती तर्जुमान है उनके ये आते रहे कि जी हमारा तो नैब से कोई ताल्लुक नहीं है, नैब बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा है। बट अगर आपको याद हो जब डॉक्टर आसिफ की गिरफ्तारी हुई या दीगर गिरफ्तारियां हुई सिंध में, उस वक्त पीपल्स पार्टी आपसे ये शिकवा करती थी, आप वफाकी हुकूमत थे उस वक्त और प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी आपकी पंजाब में, बट उस वक्त आप लोगों ने एग्री नहीं किया था इस बात से। मैं दावे से ये बात कहता हूँ आपको, कुंडी साहब तशरीफ रखते हैं, सबका डिप्टी स्पीकर है, अपनी पार्टी के बड़े अहम रहनुमा है, उनके स्पोक्स पर्सन है। ये आपके प्रोग्राम में कह दें कि हमारे दौर में कोई एक भी सियासी कैदी रहा हो, PMLN के दौर में, हमारे 5 साल दौर में कोई एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर अगर रहा हो जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हो, मेरा ख्याल आप किसी एक फर्क का नाम नहीं ले सकते। अगर किसी ने कोई ऐसी जो भी ऑब्वियस कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें कोई कार्रवाई हुई हो तो वो नतीजा खेज हुई होगी। लेकिन ये जो आप भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जिन लोगों को पकड़ा था या सवाल किया था वो तो करप्ट ही थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन साबित। आसिम पे फिर क्या हुआ आसिम का? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो एक एक करके नैब के लोगों को, जो एक एक करके अपोजिशन के लोगों को नैब ने जिस तरह टारगेट किया है, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। या जब मुशर्रफ का दौर था, जब नैब की तश्कील की गई, उस वक्त अपोजिशन को लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए नैब को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, या फिर इस दौर में आके नैब का इस तरह का इस्तेमाल हुआ। और मैंने पहले आपसे कहा कि एक दिन पहले एक या वज़ीर आज़म या इनका कोई वजीर तकरीर करता है, जनाब फलां बंदा कल गिरफ्तार होगा, कल वो गिरफ्तार हो जाता है, फलां बंदे का कल हम ये कर देंगे, कल अगले दिन वो गिरफ्तार। So you will support, ये इंतज़ामीन को सपोर्ट करेगी PMLN? जब नैब का कोई केस नहीं बनता किसी के खिलाफ, तो उसकी गाड़ी की डिग्गी से हीरोइन निकल आती है। ये मिसालें तो आप भी देखी हैं आपने, या तो चौधरी जहूरुल्लाह साहब के जमाने की बातें हैं,
1970 की दिहाई की बातें आपने देखी हैं सियासत की। जो स्पोर्ट का जो ताल्लुक है जी, मैंने आपको जवाब दिया है। इस पे हमारी सीनियर लीडर और हमारी कानूनी जो माहिरीन की टीम है वो काम कर रही है, और इस पे बिल्कुल नैब के अंदर वो तमाम चीजें जिनके ऊपर तमाम जमातों को एतराज है, सिर्फ PMLN की बात नहीं है। जिस तरह 90 दिन का रिमांड है और तफ्तीश के तरीक़ाकार हैं, जो अभी इसमें आखिरी बात मैं ये ऐड करूं प्रिया कि आप देखें कि जो अदालतों के अदालत आलिया, हाई कोर्ट, अदालत उस्मा, सुप्रीम कोर्ट, उनके जो फैसले या उनके जो ऑब्जर्वेशन आई हैं अपने फैसलों के अंदर, वो भी बहुत कैटेगोरिकली ये बात कह रही हैं कि आप फर्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दे सकते कि मेरे पे और फैसल कुंडी पे एक ही तरह का इल्जाम हो। ठीक। डॉक्टर तारिक को तो गिरफ्तार कर लिया जाए, फैसल कुंडी को गिरफ्तार न किया जाए। राइट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इससे मैं आपसे एग्जांपल जरूर लूंगी कि आपके ख्याल से किस किस को गिरफ्तार होना चाहिए हुकूमती पार्टी में से, बट लेट मी ब्रिंग इन सदाकत अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम सदाकत अब्बासी साहब। ये जरूर मुझे बताइएगा कि जिस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, खुर्शीद शाह समेत दीगर अफराद गिरफ्तार हो रहे थे, उस वक्त तो चेयरमैन नैब की गिरफ्तारी की जो इस्तेकाक था वो ठीक था। अब आपको क्यों ख्याल आया कि ये इस्तेकाक उनसे वापस ले लिया जाए? फरिया साहबा, बहुत शुक्रिया जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की कि मुस्लिम लीग नून के दौर में माशाअल्लाह कोई कैदी नहीं था, सियासी कैदी। तो मैं इनको बता दूं कि 2015 अगस्त में डॉक्टर आसिम अरेस्ट हुए थे, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही अरेस्ट हुए थे और वो करप्ट हैं। अच्छी बात है, आपने मान लिया। 2017 अक्टूबर में शर्जील मेमन जो अरेस्ट हुए थे, तो आपने ठीक मान लिया कि नैब ने उनको पकड़ा था और वो करप्ट थे। चले, इस हद तक आपका शुक्रिया कि आपने तस्लीम किया कि आपके दौर में जो बंदे अरेस्ट हुए थे वो करप्ट थे, और उसके बाद जो अरेस्ट हुए वो करप्ट नहीं थे। अब जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि आज हम नैब के चेयरमैन के इख्तियारात के बारे में क्यों बात करते हैं, हम पाकिस्तान को रिफॉर्म करना है, पाकिस्तान में इस्लाहात लेके आनी है। हम समझते हैं कि जिस जिस कानून में कोई सुकम है वो हम ठीक करेंगे। इन्होंने जखीरा अंदोजी पे कोई कानून इसलिए नहीं था कि इनकी अपनी मिलें थी, ये चल रहा था, हमने आके ख़त्म कर दिया। नैब का कानून पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारा, नून ने 5 साल गुजारा, सब ठीक था। उस वक्त ये अगर विक्टिमाइज कर रहे थे तो ठीक था। हम पे आके दोनों ने आके शोर शराबा किया। हम इसको समझते हैं कि नैब के चेयरमैन के जो स्वाबदीदी अख्तियारात हैं वो खत्म होने चाहिए, और हम पीपल्स पार्टी और PMLN को साथ बिठा के इसको तरमीम करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल समझते हैं कि शर्जील मेमन साहब से लेके नवाज शरीफ साहब पे जो 1.5 दर्जन केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब पे जो 2 दर्जन केसेस हैं, खुर्शीद शाह पे जो केसेस हैं, सारे केसेस जेन्युइन हैं। अरबों रुपए की करप्शन हुई है, सारे इल्जाम नहीं है। इन तमाम केसेस के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद हैं और प्रोसीडिंग्स आगे चल चुके हैं। लिहाजा ये सारे करप्ट लोग इंशाल्लाह नैब से सजा के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही जो PTI के अंदर मौजूद है? जो चोर आपके सेक्रेटरी जनरल लगे हुए हैं, जो चोर आपके आवाज हेलीकॉप्टर पे आपका डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तो फिर आपके अपने अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सारे जमात में इकट्ठे हुए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब आप जवाब सुन लें, डॉक्टर साहब जवाब सुन लें। नाम भी बता दें डॉक्टर साहब, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, नाम भी बता दें भाई। अभी दवाइयों का चोर इन्होंने सेक्रेटरी जनरल बना दिया है, उसके अंडर ये सदाकत भाई साहब काम कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा चोर जहांगीर तरीन है, जिसके हेलीकॉप्टर पे प्राइम मिनिस्टर फिरता रहा पिछले 10 साल। सबसे बड़ा चोर खुसरो बख्तियार है, जिसे वजारत से हटाने का इख्तियार नहीं है इनके पास। और मैं आपको बताऊं, बालम जबा का चोर कहाँ बैठा हुआ है वो आपको नहीं पता। हेलीकॉप्टर का अपना केस किसको बना हुआ है इलीगल यूजेज का। ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। कुंडी साहब को नाम लिखे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, आपने बोले नाम तो आप भी बोलते हैं। सदाकत भाई साहब कोई है नाम आपके पास? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इनकी 5 साल हुकूमत के पीछे, मेरे भी 7 साल हो गए हैं। अब देखें, जो जंगला बस का नाम देते 40 अरब रुपए की जंगला बस, आज वो 100 अरब BRT की दर है। उसके क्या एस्केलेशन हुए हैं कि आपने उन चोरों को पकड़ा? इन्होंने मान लीजिए कि एजुकेशन ऑफ पेशावर है, उसमें हमारे जो उसमें हुई है क्या नाम, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई है, मलम जबा पे हुई है। देखिए बहुत सी चीज इनके केसेस हैं जिसपे नैब हाथ भी नहीं डालना चाहते। नैब के चेयरमैन तो मेरे ख्याल में अभी
रमजान के महीने में मेरे ख्याल में इबादत ही कर रहे हो तो बिल्कुल उन्होंने अपना दफ्तर को ही ताला लगा दिया। जहां तक इन्होंने कहा कि इन्होंने क्यों खत्म नहीं किया, मुझे मौका दें, फरिया बहुत इल्जाम लगवा दिया। मैं 18th अमेंडमेंट में खत्म करना चाहते थे, उस वक्त PMLN नहीं मान रही थी और हम खुद कर नहीं सकते। आज ये क्यों हमारे साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि ये खुद नहीं खत्म कर सकते। जब तक अपोजिशन इनके साथ नहीं होगी ये इसको जो है बिल्कुल, बट ऑपोजिशन तो चाहती है कि इनको खत्म कर दिया देखिए जाए, हमने तो पहले दिखा, लेकिन प्रॉब्लम ये इन्होंने जो कहने सब चोर है, इनकी तरफ जो चीज इंतजार कर रहा जी, हूं मैं आप जवाब दे। अब कौन सा रेफरेंस आपने जमा किया है इनकी तरफ, जो जिस पे आप रेफरेंस जमा नहीं करा सके, जो चोर नहीं होते उनको, जो जिनके पर साबित नहीं होता उनको ये चोर डाकू लगा देते हैं, और जो असली चोर डाकू होते हैं उनको ये अच्छी अच्छी वजारतें दे देते हैं। ओके, वी विल टेक अ ब्रेक एंड अब्बासी साहब आप इसका डिटेल में जवाब दें राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में 29 अमवात सामने आई हैं, विच इज द हाईएस्ट अभी तक। सो उस पर भी हम बात करेंगे, बट कमिंग बैक टू तमाम इल्जामात जो सदाकत अब्बासी साहब आपकी तरफ आए हैं, ये लग तो ये रहा है कि अब बारी आप लोगों की आनी थी, तो आप लोगों ने कहा कि नैब को जरा सा तब्दील करेंगी। कही जा सकती है बात, हो सकता है गलत हो लेकिन कही जा सकती है। दूसरी ये भी बात कही जा सकती है कि वो ठीक कह रहे थे कि आपका नैब का तरीकेकार सही नहीं है जिससे आप हमें पकड़ रहे हैं, अब आप उस बात से एग्री कर रहे हैं तो नैब में तब्दीली कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात, एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब PMLN के लोग बड़ा जोर शोर से करप्शन और करप्ट केसेस की बात करते हैं और हमारे यहाँ करप्शन और करप्ट लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। यकीन माने मुझे डॉक्टर साहब तो बड़े जज्बात में आए हुए थे, मुझे जरा बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये हमारे उस बयानिए पे आ गए हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा कोरोना जो है वो करप्शन का कोरोना वायरस है। तो यही तो बात करनी थी। अब बड़ी अच्छी बात है, आप तनकीद करें, हमारे लोगों को बिल्कुल उनके आप केसेस बनवाएं और उनको उस तरह का हाल करें जो हाल जरदारी साहब का या नवाज शरीफ साहब का हो रहा है या होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकी हमारे यहाँ जो करप्ट केसेस हैं, डॉक्टर साहब आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि आज आपकी पार्टी सियासत में आई है। भाई ये वही लोग हैं जो पिछले 10 साल आपके दौर में रहे। आपने तो कोई केस नहीं पकड़ा, इसलिए नहीं पकड़ा कि आपको पता था कि बड़े मियाँ साहब पे भी केसेस हैं, छोटे मियाँ साहब पे भी केसेस हैं, हमजा साहब पे भी केसेस हैं, मरियम साहबा पे भी केसेस हैं। लिहाजा जब ये कहानी शुरू होगी तो बाज पहुंचेगी तेरे जवानी तक। जिन नाम लिया है सर, जिन का नाम लिया है उनका तो बता दें। उन्होंने कहा कि आपने इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं रेफरेंस डाला। देखिए ना, अच्छा मुझे बड़ी हैरत होती है पीपल्स पार्टी और PMLN के दोस्तों की बातें सुन के। इनका ख्याल है कि नैब जो है, जिस कानून पे इन्होंने 5 साल हुकूमत की, इनको कानून ही नहीं पता। हम किसी को नहीं पकड़वा सकते फरिया, ये नैब का ऑटोनमस खुद मुख्तार इदारा है जिसके चेयरमैन जो इन्होंने लगाए हैं, करने वाला नैब का इदारा है जो कहते हैं कि PTI की तरफ मैंने जाना ही नहीं है। इतनी उनको मोहब्बत क्यों है PTI से? अच्छा, एक और भी बड़े दुख की बात है, ये मोहब्बत करने वाले चेयरमैन जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद लगाए थे। ये चोर मचाए शोर की बात है। इनको पता है कि हम तो करप्शन में डूबे हुए हैं, हमारे लोग बच नहीं सकते, लिहाजा हम इतना गंद उछालें कि सब जगह धूल उड़ जाए। तो सबको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान का ईमानदार तरीन सियासतदान है तो और दूसरे दो करप्ट तरीन सियासतदान है। आप जितना मर्जी टीवी टॉक शो पे शोर कर ले, कोई नहीं मानेगा, कैमरा उठा ले। देखिए अब्बासी साहब, जिस तरह उनको आप नहीं कह सकते कि वो सब चोर हैं, इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि हम सब शरीफ हैं, हम सब में कहीं चोरी नहीं हुई। मैंने नहीं कहा, पाकिस्तान में हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी में हर तरह के लोग। दौर था, देखे ना फरिया, इनका दौर था, ये पकड़ लेते। हमारा दौर है, हम पकड़ रहे हैं, अपनों को भी पकड़ रहे हैं, परायों को भी पकड़ रहे हैं। ये मान लें कि पाकिस्तान में ऐसे दिलेर हुक्मरान की हुक्मरानी आई है कि जो चीनी आटा के बोरानों की रिपोर्टें पब्लिश करता है, जो उनको सजा दिलाने की बात करता है। ठीक है, 22 अरब की जो सब्सिडी है वो शहबाज शरीफ साहब ने दी, 2.5 अरब की हमारी गवर्नमेंट ने दी। हम 2.5 अरब को भी एक्सपोज करेंगे और 22 अरब को भी एक्सपोज करेंगे। यहां हमारा कोई अजीज नहीं था, वहां शहबाज शरीफ साहब सब्सिडी दे रहे थे और हमजा साहब कैच कर रहे थे। इसलिए अब जब बात खुलेगी, 4000 अरब का फ्रॉड हुआ है बिजली की कंपनियों में, वो भी सारे बेनिफिशियरी अरब का कर्जे का फ्रॉड हुआ है। राइट डॉक्टर साहब, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम ठेके या नवाज शरीफ साहब ने दिए,
या जरदारी साहब ने दिए, हम पे तो इल्जाम लग ही नहीं सकता। हम तो चिंडी मुन्नी सी 1.5 साल की हुकूमत है, नन्ही मुन्नी सी 1.5 साल की हुकूमत है। ये नन्ही मुन्नी सी हुकूमत सिर्फ ये बता दे कि इन्होंने जो 3-4 एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट निकाले वो किस बेस पे निकाले, कि नाअहल थे या करप्ट थे? जैसे इफ्तिखार दुरानी को निकाला, फिर दोसा को निकाला, कियानी को निकाला, कियानी को निकाला, आतिफ को निकाला, KPK में अपना वो हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे थे अपना शहराम को निकाला क्यों था? नाअहल थे या करप्ट थे? दो चीजें क्यों था? अभी डॉक्टर साहब को बता दें, डॉक्टर साहब को निकाला, साहब ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है। He is still an MNA, he is our general secretary। निकाले क्यों है? नाअहल था या करप्ट था? रखे किसको निकाले? हेल्थ मिनिस्ट्री से क्यों निकाला था? अपना कुंडी साहब क्यों निकाला था? क्यों नहीं बता दें क्यों निकाला? 4-5 लोगों का मुझे क्यों निकाला? प्राइम मिनिस्टर का आईनी कानूनी इख्तियार है। एक बेहतर हमें बंदा मिल गया, इसे निकाल दिया। कौन सा बेहतर बंदा मिल गया? जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आपके जिनके बारे में हमें शिबली मिले, हमें शिबली मिले, हमने फरदौस साहब को मतलब वो नाअहल थी तो शिबली, हम कहते हैं शिबली अच्छा आदमी है PTI के फैसले से, लेकिन ये तो पहले भी थे, पहले ही इसी तरह अभी कैसे डॉक्टर जफर मिर्जा आमिर क्यानी से अच्छे हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा आमिर क्यानी से और इफ्तिखार दुरानी इल्जामात हुआ, पैसे लगा रहे हैं, जफर मिर्जा को हटा के आमिर क्यानी को वापस तो नहीं ला रहे आप लोग? ये भी आप चेयरमैन अपना हमारे कप्तान की मर्जी है, सबकी अपनी मर्जी है, ठीक है। उनका कानूनी ये बड़ा अच्छा जवाब मिला है, जमहूरी इख्तियार है, ये अच्छा जवाब है हमें। डॉक्टर साहब ये क्यों निकाला से डायरेक्टली रिलेटेड आप लोगों के साथ ही है, क्योंकि कैंपेन तो ये नवाज शरीफ साहब ने की थी और वो इतनी ज्यादा कामयाब भी नहीं हुई थी, अनफॉर्चुनेटली कामयाब। लेकिन इस वक्त उन्होंने कहा है कि क्यों निकाला का जो जवाब है वो ये कि चेयरमैन की मर्जी है, जिसको मर्जी निकालें, जिसको मर्जी रखें, पता नहीं चलेगा कि क्या वजूहात थी। योर कमेंट्स डॉक्टर साहब। भाई प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, फरिया प्राइम मिनिस्टर का आईनी कानूनी डेमोक्रेसी वी कैन आस्क क्वेश्चन एज वेल कि क्यों निकाला, डिक्टेटर तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर। तो वी आर टेलिंग यू दैट वी फाउंड जफर, मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, जफर मिर्जा एज अ बेटर रिप्लेसमेंट। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया अब्बासी साहब ने, खास तौर पे ये कि उनका इस्तेकाक है, जिसको चाहें जिस रखें, जौन सी टीम चाहें वो बनाएं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब बिल्कुल सवाल नहीं हो सकता जी, ये चाहे चोरों को रखें, डाकुओं को रखें, जरा मुशर्रफ के इन्होंने इस वक्त भी 15 से ज्यादा मुशीर लगाए हुए हैं। ये तो सभी मुशर्रफ साहब की टीम बहुत अच्छी थी, वो PMLN ने भी रखी और PTI ने भी रखी, इस पे तो आप इतराज नहीं कर सकते। PTI के वर्कर हैं, वो बेचारे भाग के टीवी टॉक से जूतियां उनकी चटक गई हैं, उन्हें पूछी कोई नहीं रहा। तो ये जो मर्जी रखेंगे इनका इस्तेकाक है, लेकिन जब खुद जो चोर होता है ना, वो दूसरों को इल्जाम नहीं लगा सकता। जो अपने चोरों को सेक्रेटरी जनरल लगाता है पार्टी का, वो दूसरों पर नहीं उंगली उठा सकता कि आप चोर हैं। अपोजिशन तो सारी फेस कर रही है। आप लोगों ने चोरों से जो मुराद ली है, प्राइम मिनिस्टर आपका चोरों के हेलीकॉप्टरों में फिरता है, चोरों की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठता है, और जनाब जब वो बाहर निकलता है तो दूध का धुला हुआ होता है। इस तरह नहीं होता। हमने तमाम कोई सरकारी नहीं है भाई साहब, सरकारी तभी हुई है ना 1.5 साल पहले। इससे पहले 10 साल क्या होता रहा है? बुलेट प्रूफ गाड़ी आपकी थी गाड़ी, बताएं आपकी थी, किसकी थी? जहांगीर की गाड़ी थी, अलीम खान की गाड़ी थी। लीडर पे सब कुर्बान करते हैं ना, लीडर पे कुर्बान करते हैं, माल हराम का कुर्बान करते हैं ना, चोरी का माल लाके कुर्बान करते हैं। लोग कायदे आजम के लिए अपना लोग वोटों के लिए जान देते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे बनने वाले हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी उनके खिलाफ हो रही है। कौम का पैसा उन्होंने लूटा हुआ है, जिनकी गाड़ियों पे इमरान खान साहब फिरते हैं। हम तो अपनी जितने भी अपोजिशन के रहनुमा है वो तो सारे फेस कर रहे हैं मुकदमात को, जमानतें मिली हैं उन्हें, अदालतों से मिली हैं। तो लिहाजा मैंने मशवरा दूंगा कि आजकल के दौर में लोग आपसे कुछ और बातें सुनने की उसमें इंतजार में होते हैं कि रिलीफ लोगों को कहाँ मिलेगा, हालात क्या है। आपने 2 जुमले रखे हुए हैं, दूसरों को गालियां देने आ जाओ टीवी प्रोग्रामों पे, खुदा होगा शीशे के घरों में बैठे हैं आप, चोर आपकी सफों में घुसे हुए हैं, पहले उनका एहतसाब करें। डॉक्टर साहब एक बात जो आपने को क्या पता है एहतसाब क्या होता है? ठीक, एक बात जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है, वो आपने कहा है कि जो बात कहें उसके ऊपर फिर अमल भी करें। यही बात अभी हमने जिक्र किया क्यों निकाला कैंपेन का, ये उस वक्त की कैंपेन है जब आप वोट को इज्जत दो की नारा लगा रहे थे, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। आप लोगों ने उस वक्त इस हद तक ये नारा लगाया कि आपने दीगर इदारों को नाराज किया, आपकी पार्टी में भी लोग समझाते रहे कि ऐसे ना करें। अब जो सुहेल वड़ाइद साहब का आर्टिकल आया है, वो कहां पे आपका नारे को लेके जा रहा है? अगर मैं आपको दिखा भी दूं, यही सवाल मैंने खाकान अब्बासी साहब से पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया पहले वो देख लें, क्योंकि उस आर्टिकल के हिसाब से
आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी कर रहे थे, कैबिनेट के नाम भी डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट के लिए प्ली भी कर रहे थे। सो लेट्स वॉच खाकान अब्बासी साहब ने क्या किया, लेट्स वॉच हिम। इन चीजों में मेरा ज्यादा यकीन नहीं है। इस किस्म की बातें अगर होती भी हैं वो हमेशा मुल्क के लिए मुज़र साबित होती है। किस किस्म की बात है? जो ये डील्स एस्टेब्लिशमेंट और ये डील और वो डील, ये मुश्किल है। PMLN ने कभी अगर ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, ये तो बताए ना, पहली डील तो नहीं थी PMLN की, कभी नहीं हुई PMLN की माजी डील। में बिल्कुल गलतियां हुई हैं। डेफिनेटली इसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि ये हकायक पर मबनी बात है, ये माजी की बात है, मुस्तकबिल की बात तो है नहीं। हो इसकी वजाहत जरूरी दो है। जर्नलिस्ट की जगह 4 हो, कैबिनेट के नाम की जगह कुछ और हो, कुछ इसका भी हो तो फर्क सकता हो है, सकता है, कुछ भी लेकिन हो मुलाकात तो सकता है, हुई कुछ भी हो होगी, ये सकता तो नहीं हो सकता कि मुलाकात ना हुई और हो। इससे अगर ये हकीकत है फिर ये साबित हो गया कि ये हुकूमत जो है ये एक डील के जरिए आई है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, बात यह है कि जब आप बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, तो मुझे ये बताएं कि कौन से दौर में कौन सी ऐसी हुकूमत है जो एस्टेब्लिशमेंट आप ये कहें कि उनसे रब्ता या उनकी सपोर्ट। आप मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब जब पिछली दफा प्राइम मिनिस्टर बने, उनका हलफ उठाने से पहले लोग उनसे रब्ते में थे, लोग उनसे पूछ रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही थे, उन्हें ब्रीफिंग की जा रही थी। इस दफा भी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट उनसे रब्ते में थी, उन्हें ब्रीफिंग की जा रही थी, मुल्क के हालात डिस्कस हो रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सारी डिस्कशन हो रही थी। एस्टेब्लिशमेंट, जब पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो वो अलग से चीज नहीं है। दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास जो डाटा होता है, जो उसके पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है, सारी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आती है। प्राइम मिनिस्टर ज्यादा रिसोर्सेज तो कोई नहीं होते, यही आपके टूल्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा आपकी इंटेलिजेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा आंसर है, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता है उस तरह का आंसर है। लेकिन सर ये वो वक्त है जब आप उसी एस्टेब्लिशमेंट की तज़हीक भी कर रहे थे ना, आपका एक ग्रुप, उनके खिलाफ बातें की जा रही थी, खलाए मखलूक कहा जा रहा था, दूसरे मुलाकातें हो रही थी, तो ये आपका वोटर कंफ्यूज नहीं होगा इस बात से? देखिए जी, बात यह है कि अगर आपकी मुराद अदालतों के उन फैसलों से है जिनके ऊपर सबको एतराज रहा, हमारी जमात के खिलाफ जो फैसले हुए उनके ऊपर हमारी रेजोल्यूशन मौजूद है, आप मुझे बताएं, मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ कि जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर को आप कैसे देखती हैं? क्या आप ईमानदारी से कह सकती हैं कि वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कुछ सुनहरा दौर था? बट आप सिर्फ साकिब निसार साहब को टारगेट नहीं कर रहे थे ना, आप तो जुडिशरी को कर रहे थे। आप फैसला तो साकिब निसार साहब ही दे रहे थे ना, आप दीगर इदारों को कर रहे थे। अदलिया के उस दौर में पाकिस्तान की अदालती तारीख का क्या तरीन दौर था? मुझे आप यस या नो में जवाब दे दें। So you're justifying that campaign कि ठीक थी वो कैंपेन? नहीं, मैं आपसे एक सवाल किया ना, आप उसका जवाब देना। मेरे अल्फाज को तो मेरे सवाल का जवाब आप देना। मैं इफ्तिखार के कौन से सुनहरे दिन थे? मुझे मौका दे, मैं जवाब इफ्तिखार चौधरी कौन से सुनहरे दिन थे? अदालतों में इस तरह के फैसले आए। अब पीपल ये देखिए, ये रेलेवेंट सब्जेक्ट है। आपको साकिब निसार साहब का दौर पसंद नहीं है, इनको इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर पसंद नहीं है। आपको इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर बहुत पसंद होगा, आपके लीडर्स उस वक्त जाते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ख्वाजा आसिफ साहब कोर्ट में गए, दीगर लोग कोर्ट में गए। सो ये तो अब आप लोगों की पॉलिटिकल डिबेट है। मैंने आपसे पूछा है कि आप बताएंगे वो दौर कैसा था, पाकिस्तान की बेहतरी हुई है या पाकिस्तान के निजाम में खराबी हुई है? तो निजाम में खराबी बहुत सीनियर एंकर हैं। नहीं, किस तरह निजाम में खराबी हुई और आपने कैसे बात को कहां से ले जाके चले गए? जिस इदारे की बात हो रही है उससे आपने बिल्कुल बात मोड़ दी है, बट इट शोज कि यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन। आई कम टू यू सदाकत वाज साहब। जी, मुझे सवाल किया आपने? जी, आप इसमें बोलना बात करना चाह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे मौका दें। ये जो आपने कहा कि इनकी कोई स्टैब्लिशमेंट से मुलाकात है, ये कौन सी नई बात है? आपको जियाउल हक साहब याद होंगे, जनरल जलानी याद होंगे, जब नवाज शरीफ साहब को वो लेके आए, उनको पाला पोसा। और अब बात करने देना डॉक्टर साहब, मैंने सुनी है जब जियाउल हक की कब्र पे जियाउल हक साहब की कब्र पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि आपका जितना नामुकम्मल मिशन है मैं पूरा करूंगा। उसके बाद जब IGI बनी, सारी जिंदगी, और इन्होंने फिर नारा दिया था कि जी वोट को इज्जत दो। इनसे पूछे कि वोट किससे इज्जत दिलवानी थी वोट को? फिर आज इनको ये वाला जज नहीं पसंद, उनको दूसरे वाला नहीं पसंद, चोर मचाए शोर, जो जज आपको सजा दे आपको नहीं पसंद। हम तो नहीं कहते, हमें बिल्कुल इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसलों का भी एहतराम है। हमें साकिब निसार साहब ने बहुत बड़ा काम किया। इफ्तिखार चौधरी साहब को तो आपने जितना एहतराम उनके फैसलों का आपने कंटेनर पे चढ़ के किया, इतना एहतराम तो फिर कोई ना ही करे किसी का। नहीं, देखें फैसलों पे कमेंट करना और बात है। हम ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने अदलिया के आजादी के लिए